एक गांव में एक गरीब टेलर रहता था। उसकी दुकान बहुत मुश्किल से चल रही थी। राज और उसकी पत्नी बहुत तकलीफ में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। राज सारा दिन एक कपड़ा सीता था, जिससे उसे चंद पैसे मिल जाते थे, जिसमें बड़ी मुश्किल से उसका घर और उसकी पत्नी का गुजारा हो रहा था। वहीं उसकी पत्नी शीला लोगों के घर जा जाकर खाना बना के थोड़ा बहुत कमा लेती थी। शीला जहाँ खाना बनाने को जाती, वहाँ उसे खरी खोटी सुननी पड़ती। क्यों रे शीला, तुझे अक्ल नहीं है क्या? आज सारे खाने में नमक ज्यादा डाल दिया है। माफ कर दीजिए मालकिन, मैं कल से और अच्छा खाना बनाऊंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप सभी को अच्छा भोजन दूं। अगर तूने अच्छा खाना नहीं बनाया और ये गड़बड़ करनी बंद नहीं की तो तुझे नौकरी से बाहर कर दूंगी, समझी? जी मालकिन, मैं समझ गई। अब आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी मालकिन। ऐसे ही राज को भी अपने हर ग्राहक से खरी खोटी सुनना पड़ती। राज भैया, आपने पिछले कई दिनों से मेरा एक भी ड्रेस अच्छा नहीं सिला है। हर ड्रेस में कुछ न कुछ गड़बड़ करते हो। आखिर आप कब तक मेरी हर ड्रेस खराब करते रहोगे? अगर ये सिलसिला चलता रहा तो मुझे मजबूरन अपना टेलर बदलना पड़ेगा भैया। अरे नहीं स्वीटी बेटा, ऐसा मत कहो। अगला ड्रेस तुमको बहुत सुंदर बना के दूंगा। अब पता नहीं क्यों हर ड्रेस खराब ही बन रही है मुझसे। राज बहुत निराश हो जाता है। शीला और राज दोनों काफी दुखी रहने लगते हैं। एक दिन ऐसे ही दुखी होकर राज एक दिन रेलवे स्टेशन पर आके बैठ जाता है। उसी वक्त ट्रेन आती है और उस ट्रेन से एक बहुत ही सुंदर स्त्री उतरती है। वो राज के सामने आकर खड़ी हो जाती है और राज को कहती है, राज, मैं जानती हूँ तुम काफी परेशान हो और अपना जीवन काफी गरीबी में बिता रहे हो। मैं तुम्हारी ये मुश्किल हमेशा के लिए दूर करने आई हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। देवी जी, आप कौन हो? आप मुझसे क्या चाहती हो? आपको मेरी हालातों के बारे में कैसे पता है? उस औरत से ये सब सुन के राज के आश्चर्य की सीमा नहीं रहती। राज, आप मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, ये सब सोचना बंद कर दो। बस ये सोचो कि तुम अपनी मुश्किल को आसान कैसे करोगे। उसी वक्त वो औरत एक मायावी सिलाई मशीन अपनी बैग से निकालकर राज को देती है और कहती है, राज, ये लो मेरी ओर से ये तोहफा। इसे संभाल के रखना। और एक जरूरी बात, कभी भी इस सिलाई मशीन का दुरुपयोग नहीं करना। हमेशा लोगों की मदद और अच्छाई के लिए ही इसे यूज करना। इतना कहकर वहाँ से अचानक गायब हो जाती है। राज के आश्चर्य की सीमा नहीं रहती। मन ही मन राज उस औरत को धन्यवाद करता है और वो मशीन लेके अपने घर आता है। घर पे आके वो जैसे ही कपड़ा उस मशीन पर रखता है, मशीन खुद ब खुद चलने लगती है और सुंदर सी और प्यारी सी ड्रेस बन के तैयार हो जाती है। राज के आश्चर्य की सीमा नहीं रहती। वो समझ जाता है कि ये सिलाई मशीन मायावी है और वो औरत कोई देवी से कम नहीं। वो अपने घर के मंदिर जाता है और वहाँ भगवान को प्रणाम करके भोग चढ़ाता है। अब वो स्वीटी के लिए ड्रेस तैयार करता है। जैसे ही वो स्वीटी का दिया हुआ कपड़ा सिलाई मशीन पर रखता है, ड्रेस अपने आप बनने लगती है और वो ड्रेस ऐसे बनती मानो एक डिजाइनर ड्रेस हो। स्वीटी अपनी ड्रेस लेने राज की दुकान पर आती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसकी आंखें खुली के खुली रह जाती है। राज भैया, ये आपने बनाई है? वाह, इतनी सुंदर ड्रेस, इतनी प्यारी। थैंक्स भैया। ऐसा कहकर वो राज को अच्छी खासी कीमत देके वहाँ से बहुत खुश होके चली जाती है। उसकी ये खुशी देख के राज भी बहुत खुश होता है। अब रोज रोज बस राज के पास जब कोई भी काम लेके आता, राज बस कपड़ा लेता और उस मशीन पर रख देता। अपने आप एक नई डिजाइनर ड्रेस बनके तैयार हो जाती। ऐसा करते करते राज की एक छोटी सी टेलर की दुकान अब एक डिजाइनर बुटीक में बदल जाती है। अब बड़े बड़े सितारे राज के डिजाइनर बुटीक से कपड़े सिलवाने लगते हैं। सुनिए जी, अब हम बड़ा घर ले लेते हैं और कार भी। हाँ शीला, अब मैं तुमको हवेली लेके दूंगा। राज और शीला जल्दी से एक बड़ी हवेली खरीद लेते हैं और वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ बड़ी कार भी लेते हैं।
अब राज और शीला की गिनती गांव में ही नहीं बल्कि बड़े बड़े शहरों के अमीरों में होने लगती है। लोग अब राज को एक बड़े डिजाइनर के रूप में जानने लगते हैं। राज के पास बहुत पैसा आ जाता है। राज की ये शान और शौकत एक चुड़ैल काफी दिनों से देख रही थी। उसे राज का पैसा और शान और शौकत देखकर बड़ी जलन होती थी। वो एक दिन अपना भेष बदल के राज के बड़े से बुटीक में जाती है और कहती है, राज जी, क्या आप मेरे इस कपड़े का एक अच्छा सा लहंगा सिल दोगे? हाँ देवी जी, बिल्कुल, आप ये कपड़ा रख के चले जाइए। राज इस बात से बिल्कुल अनजान था कि ये चुड़ैल थी और उसे बर्बाद करने आई थी। राज बाकी के कपड़ों के बीच में ये कपड़ा भी रख देता है और एक एक करके कपड़े सिलाई मशीन पर रखते जाता है और सिलाई होती जाती है। जैसे ही वो चुड़ैल के कपड़े सिलने जाता है, जोर जोर से हवा चलती है और कपड़ा उड़कर खिड़की से बाहर जाके गिर जाता है। राज खिड़की से झांक के देखता है। राज के आश्चर्य की सीमा नहीं रहती। राज खिड़की से झांक कर देखता है तो ये क्या, कपड़ा जल चुका होता है। राज के समझ में कुछ नहीं आता। वो चिंतित हो जाता है कि अब क्या होगा। हे भगवान, पता नहीं ये कपड़ा बाहर उड़ के जल कैसे गया। अब मैं उस औरत को क्या जवाब दूंगा। एक काम करता हूँ, अपनी तरफ से एक अच्छी सी ड्रेस उसके लिए बना देता हूँ और उसे तोहफे में दे देता हूँ। राज अपनी अलमारी से बहुत महंगा और सुंदर कपड़ा लेता है और उसे सिलाई मशीन के ऊपर रख देता है। अपने आप एक बहुत सुंदर ड्रेस बनके तैयार हो जाती है। राज बहुत खुश हो जाता है और वो ड्रेस उसी चुड़ैल को देता है। राज जी, ये क्या, आपने मेरे दिए हुए कपड़े की ड्रेस ना बनाते हुए ये किस कपड़े की ड्रेस बना दी है? देवी जी, आपका कपड़ा थोड़ा खराब हो गया था, इसलिए मैंने अपनी तरफ से ये नया कपड़ा आपको दिया है। चुड़ैल को मन ही मन बहुत गुस्सा आता है, पर वो उस वक्त राज को कुछ नहीं कह पाती। वो चुपचाप वो ड्रेस लेके वहाँ से चली जाती है। उसे लगता है कि अगर वो राज को कुछ कहेगी तो शायद वो अपनी अगली चाल ना खेल पाए। वो अपनी अगली चाल खेलने के लिए वहाँ से चुपचाप चली जाती है और घर आकर वो ड्रेस देखती है। अरे वाह, क्या ड्रेस है, मुझे बहुत अच्छी लगी। इतना महंगा और सुंदर कपड़ा, कमाल हो गया। ये ड्रेस पहनती हूँ और सारे गांव में घूमती हूँ। चुड़ैल जैसे ही वो ड्रेस पहनती है, अचानक उसमें आग लग जाती है और चुड़ैल जलने लगती है। तभी वो ट्रेन वाली औरत वहाँ सामने प्रकट होती है। हा 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 हा, क्यूरी चुड़ैल चली थी राज को बर्बाद करने, ले अब खुद बर्बाद हो। और खबरदार, जो आगे कभी किसी भले इंसान की तरफ मुड़ के भी देखा, तेरी खैर नहीं। हा हा हा, मगर आप कौन हो और ये आग अचानक कैसे लग गई अपने आप? मैं देवी दुर्गा हूँ। तेरे जैसी कपटी चुड़ैल को इस धरती पे सजा देने के लिए आती हूँ मैं यहाँ, और राज जैसे अच्छे और मासूम लोगों की मदद करने के लिए। ये कह के देवी दुर्गा वहाँ से अचानक गायब हो जाती है और चुड़ैल अपने सारे पापों के साथ जल के भस्म हो जाती है। राज और शीला यूं ही अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करते हैं। अब वो लोग सारे गरीबों की मदद में जुट जाते हैं और दूर दूर तक सभी गरीब गांव वासियों का कल्याण करने लगते हैं।